बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 22 सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट जो है ये हम 20 करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। दो किस्म की कॉन्फ़िगरेशंस हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। सीसी कॉन्फ़िगरेशन देख चुके हैं, कॉमन कलेक्टर। सीई कॉमन इमिटर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन देख चुके हैं सर्किट की। और अब जो है हम सीबी कॉमन बेस जो है वो कॉन्फ़िगरेशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, कॉमन बेस यानी कि सीबी कॉमन बेस यानी कि सीबी सर्किट। ये ऐसा सर्किट है जिसके अंदर बेस जो है वो आपको कॉमन मिलेगी। बेस जो है वो कॉमन होगी दोनों के लिए। किसके लिए? कलेक्टर के लिए भी और इमीटर के लिए भी। ठीक है, ये आपका कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गई और ये इमीटर हो गया। अब ये बेस जो है ये कॉमन होगी दोनों के लिए, कलेक्टर के लिए भी और इमीटर के लिए भी। समझ में आ रही है बात आपको? बस इससे पहले हमने कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन देखी? सीसी कॉमन कलेक्टर, जिसके अंदर कलेक्टर कॉमन था बेस और इमीटर के लिए। उससे पहले हमने सीई देखी कॉमन इमीटर, जिसमें इमीटर जो है वो कॉमन था दोनों कलेक्टर और बेस के लिए। और इसमें अब हम बेस को देखने जा रहे हैं कि ये कॉमन है कलेक्टर और इमीटर के लिए। सिंपल सा डायग्राम मैंने इसका बनाया है, फिर और आगे डायग्राम इसका मैं सही वाला बना दूंगा। ठीक है, पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है, नए आने वाले बच्चों के लिए ख़ास तौर पर बताता हूँ कि भाई देखने के लिए ऊपर देखें, आपको लिंक शो हो गया होगा या होने वाला होगा, उस पर क्लिक करें, पिछला पार्ट देख लेंगे। अगला पार्ट इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको अगला पार्ट मिल जाएगा। लेकिन पिछली वीडियोस अगर देखनी है पूरे वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारे पार्ट्स बिल्कुल तरतीब से बने हुए हैं। कैसे पहुंचेंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, लोगो नज़र आ रहा है आपको, रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा, वहाँ क्लिक करें, वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए, सारी वीडियोस वहाँ पर मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 अब तक की। ठीक है, इसके अलावा एक प्लेलिस्ट और है केमिस्ट्री की, 12 केमिस्ट्री न्यू बुक की भी प्लेलिस्ट है। 12 केमिस्ट्री न्यू बुक कंप्लीट बना के पूरे के पूरे 13 चैप्टर में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, 12 केमिस्ट्री प्लेलिस्ट। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट बुक बना के ऑलरेडी पूरे के पूरे 12 चैप्टर बना के अपलोड कर चुका हूँ। 11 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी जो है वो भी चल रही है, चैप्टर नंबर 5 उसका। अच्छा, 12 केमिस्ट्री के हवाले से मैं बार बार बच्चों को बताता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ उनका सबसे वीक पॉइंट क्या है केमिस्ट्री में, नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर की का ग्रैंड टेस्ट मौजूद है। देखें, अपने आप को चेक नहीं करेंगे ना, बार बार आपकी नॉमेनक्लेचर के ऊपर ग्रिप नहीं होगी, ये बात लिख लें आप। एक ही तरीका है नॉमेनक्लेचर पे ग्रिप करनी है, टेस्ट, बार बार टेस्ट अटेम्प्ट करें, बार बार टेस्ट अटेम्प्ट करें। और ये मैंने ग्रैंड टेस्ट बनाया, ग्रैंड प्रैक्टिस टेस्ट। इसमें सारे ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर सारे के सारे मैंने पूछे हैं और उसी वीडियो में मैंने सोल्यूशन भी दिए हैं। ठीक है, तो ये लगभग 2 घंटे की वीडियो होगी, उसको बार बार अटेम्प्ट करें। बच्चे कर भी रहे हैं, कमेंट में बता भी रहे हैं कि सर हमारा नॉमेनक्लेचर का, ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर की टेंशन अब हमें ख़त्म हो चुकी। ठीक है भाई, इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर की अलग वीडियोज़ हैं, उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी तरफ। हमारा जो है ये कॉमन बेस सर्किट जो है इसकी तरफ चलते हैं। पहले जो है इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इसका जो ड्राइंग होगी, इसमें अभी तक मैं ये वाला जो है ना वो बनाता नहीं हूँ आपके सामने। जो है ना ये वाला जो इसका ये टी शेप का है, कभी ये यूँ नज़र आता है, कभी ये यूँ नज़र आता है। ठीक है, ये वाला मैंने ट्रांजिस्टर जो है वो अभी नहीं बनाता मैं। ठीक है, तो मुझे ये वाला ट्रांजिस्टर जो है वो आसान लगता है, जिसमें एक साइड पे कलेक्टर आ जाता है, बेस आ जाता है और इमीटर आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। ठीक है, फिर इसके नोट्स की तरफ चलेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं इस वाले की तरफ जाऊँगा, लेकिन आपने इसकी 3 को जहन में रखना है। एक ये हमारे पास हो गया, ठीक है, ये हमारा बेस है। ठीक है, ये टर्मिनल, और इससे अब हम 2 टर्मिनल निकालेंगे, एक कलेक्टर निकालेंगे, ये रहा,
और इसी से एक और निकालेंगे, ये रहा इमीटर। ठीक है भाई, और यहीं पे नीचे आके ये बेस जो है ये इसी तरह यहाँ पर देखेंगे, बेस की इस साइड के ऊपर भी जो है वो बैटरी कनेक्ट हुई हुई है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इनफैक्ट बैटरी भी इस तरह आपके डायग्राम में नहीं बनी होती, लेकिन मैं बनाता हूँ बच्चों की सहूलत के लिए, वरना सिर्फ यूँ बना के अगर मैं माइनस और प्लस कर दूँ तो भी सही है। ठीक है, लेकिन ये बैटरी में बना देता हूँ ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास ये जो सिंबल है ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, ये एम मीटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिससे आपको पता लगता है कि भाई कितना वोल्टेज है। ठीक है, और यहाँ पर ये रेसिस्टर लगा हुआ है, ये रेसिस्टर जो है वो हमारे पास आर ई कहलाता है, क्योंकि ये रेसिस्टर जो ये आर बी रेसिस्टर कहलाता है, आर ई सॉरी, ये रेसिस्टर इमीटर के पास है, इसलिए ये रेसिस्टर आर ई कहलाता है। एक रेसिस्टर जो है यहाँ पर भी लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक बैटरी मौजूद है। प्रैक्टिकली देखें तो पिछली वीडियो में भी बात मैंने बताई थी कि दो बैटरियाँ नहीं होती, प्रैक्टिकली एक ही बैटरी होती है। ठीक है, लेकिन डायग्राम्स में हम अपनी सहूलत के लिए ये करंट जो है वो बेस वाला ये आई बी कहलाता है, ये इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन है आई बी करंट की। ठीक है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है आई ई, ये इमीटर में जो करंट है। ठीक है, ये आई ई हो गया यहाँ पर, और ये वोल्टेज इन है, इसको हम कहते हैं, ये सारा का सारा ये क्या है, वी इन, वोल्टेज इन है। ठीक है भाई, और ये इस साइड पे जो आपको नज़र आता है ये क्या है, ये वी आउट, वोल्टेज आउट है। ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया, इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज। और यहाँ पर एरो बना के ये कौन सा करंट आ जाएगा, ये कलेक्टर है, देखें सी, ये कलेक्टर है। तो ये करंट है जो कि कलेक्टर, ये करंट है जो कि एमीटर, ये करंट है जो कि बेस, ये वोल्टेज है जो कि इन हो रहा है, ये वोल्टेज है जो कि आउट हो रहा है। ठीक है, ये रेसिस्टर है जो कि एमीटर के पास है, और ये रेसिस्टर है जो कि कलेक्टर के पास। अच्छा, ये जो बैटरियां हैं इसको हम वी बी ई, बेस और इमीटर, ये बेस और इमीटर के दरमियान बैटरी है तो हम इसको कहते हैं वी बी ई, और ये बेस और कलेक्टर के दरमियान बैटरी है, इसको हम कहते हैं वी बी सी, वी बी सी। अगर आपकी इन डायग्राम्स के ऊपर ग्रिप है ना, आप मेहरबानी करके थोड़ी सी ड्राइंग्स इन डायग्राम्स की किया करें। कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ट्रांजिस्टर के अंदर, भाई ये सर्किट डायग्राम्स ही हैं, इनको पेंसिल से ड्रॉ करें, कोई टाइम नहीं लगता इतना ज़्यादा, आपकी बड़ी अच्छी ग्रिप हो जाएगी, हर चीज़ समझ में आएगी। अगर आप इससे भागेंगे, इसकी ड्राइंग से भागेंगे, तो देखें आपको परेशानी रहेगी, ये मैं बता दूं, आपका कॉन्सेप्ट पूरा बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसका डायग्राम। अब इसके नोट्स की तरफ चलते हैं, सीधा सीधा इसके नोट्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसी डायग्राम के ऊपर जो है वो इसके नोट्स बनेंगे। अच्छा, कॉमन बेस, ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन, या फिर हम इसका इंट्रोडक्शन की भी हेडिंग डाल सकते हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, पहली बात क्या है इसके अंदर, इनपुट आउटपुट सिग्नल शेयर द बेस टर्मिनल, इनपुट आउटपुट सिग्नल, जो इनपुट सिग्नल हैं जो इस साइड से जा रहे हैं और जो आउटपुट सिग्नल आपको इस साइड पे मिल रहे हैं, ये दोनों सिग्नल, इनपुट आउटपुट सिग्नल शेयर कर रहे हैं द बेस टर्मिनल, शेयर द बेस टर्मिनल, ये बेस टर्मिनल को शेयर कर रहे हैं, मतलब बेस टर्मिनल जो है वो कॉमन है इनके अंदर। मीन्स इसका क्या मतलब है, मीन्स बेस टर्मिनल इज कॉमन, बेस टर्मिनल इज कॉमन, बेस टर्मिनल इज कॉमन, बेस टर्मिनल इज कॉमन टू बोथ emitter and collector, to both emitter and collector। तो बेस टर्मिनल जो है वो कॉमन है दोनों के लिए, इमीटर और कलेक्टर के लिए। ठीक है भाई, इमीटर और कलेक्टर कॉमा अरेंज्ड, और ये सारा सेटअप जो है वो
अरेंज हुआ हुआ है किसके अंदर, अरेंज इन अ सर्किट, अरेंज इन अ सर्किट, ये एक सर्किट में अरेंज हुआ हुआ है। ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा सर्किट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो आ जाता है इसका, हैंस कॉल्ड, हैंस लिहाजा, हैंस मतलब लिहाजा, हैंस कॉल्ड लिहाजा इसको बुलाया जाता है, हैंस कॉल्ड कॉमन बेस सर्किट, हैंस कॉल्ड कॉमन बेस, ब्रैकेट में ये सी बी हो गया सर्किट। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अगला पॉइंट, इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू एमिटर, इनपुट सिग्नल जो है वो, इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू इमीटर, ये जो इमीटर नज़र आ रहा है इसको इनपुट सिग्नल जो है वो दिया जाता है इमीटर को, ये रहा इमीटर, अप्लाइड टू इमीटर, इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू इमीटर। अच्छा, आउटपुट सिग्नल कहाँ से लेंगे हम, आउटपुट सिग्नल इज टेकन, आउटपुट सिग्नल इज टेकन फ्रॉम कलेक्टर, कलेक्टर से आपको आउटपुट सिग्नल मिलेगा। ये मैंने बता भी दिया था, वोल्टेज आउट वोल्टेज इन से अंदाज़ा लगा लें आप। ठीक है भाई, टेकन फ्रॉम कलेक्टर, टेकन फ्रॉम कलेक्टर। ठीक है भाई, यहाँ पर जो जंक्शन है बेस और इमीटर के दरमियान जो जंक्शन है, ठीक है, बेस और इमीटर के दरमियान, ठीक है, बेस एंड इमीटर जंक्शन, बेस एंड इमीटर जंक्शन, बेस एंड इमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, इज फॉरवर्ड बायस्ड, बेस एंड इमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है भाई, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं, इस सर्किट की खुसूसियात को डिस्कस कर लेते हैं। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इन शॉर्ट करके मैंने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है भाई, पहला पॉइंट इसका है, सी बी एम्पलीफायर्स प्रोवाइड लो इनपुट इम्पीडेंस, सी बी एम्पलीफायर, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये वाला, ये एम्पलीफायर का किरदार अदा कर रहा है, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, छोटे सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है, बड़ा कर रहा है, बड़े सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है भाई, सी बी एम्पलीफायर प्रोवाइड ये क्या देता है, ये सी बी एम्पलीफायर या ये सी बी सर्किट जो है ये क्या देता है, लो इनपुट इम्पीडेंस, लो इनपुट इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इम्पीडेंस का मतलब आए तो समझ जाइए रेसिस्टेंस की बात हो रही है, मतलब ये इनपुट, यहाँ पर भी रेसिस्टेंस तो मिलेगी ना, वोल्टेज को, करंट के फ्लो को, ठीक है, इनपुट सिग्नल को रेसिस्टेंस तो मिलेगी ना, प्रॉब्लम तो होगी ना आगे बढ़ने में, रेसिस्टर भी लगा हुआ और नेचुरल रेसिस्टेंस भी होती है, तो ये जो है यहाँ पर लो इनपुट इम्पीडेंस, लो रेसिस्टेंस जो है वो मिलती है आपको। ठीक है भाई, अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है अंदाजन, अप्रोक्सीमेटली यूनिटी वोल्टेज का क्या मतलब है, यूनिटी वर्ड का मतलब आप समझ लीजिए, यूनिटी वर्ड जब भी आए, ये यूनिटी वर्ड यूनिट से निकलता है और यूनिट का मतलब होता है वन, क्या होता है, वन, अप्रोक्सीमेटली यूनिटी वोल्टेज गेन। तो यहाँ पर यूनिटी वोल्टेज गेन जो है वो आपको मिलता है। गेन जो है मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूँ इस बात के ऊपर कि जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी लेके आ रहा हूँ मैं, इस पॉइंट को ज़रा समझा दूँ। अप्रोक्सीमेटली यूनिटी वोल्टेज गेन मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, अगर आपको इसको बिजनेस या मुनाफे और प्रॉफिट की ज़बान में समझेंगे ना तो गेन का मतलब आपको समझ में आएगा। गेन का मतलब ही मुनाफा होता है,
या प्रॉफिट होता है या इनकम होता है। आप ये मार्कर 10 रुपये का ख़रीदते हैं, ठीक है, आप ये मार्कर 15 रुपये का बेचते हैं। देखें इनपुट आउटपुट अगर समझना ना क्लियरली, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट। आपने 10 रुपये का ये मार्कर ख़रीदा है, ये इनपुट हो गया आपका। आपने 15 रुपये का ये बेच दिया, ये 15 रुपये आउटपुट हो गए आपके। आपका प्रॉफिट क्या है? 15 रुपये नहीं है भाई, 15 रुपये का तो आपने बेचा है। इस 15 रुपये के अंदर 5 रुपये आपका प्रॉफिट है, इसी को गेन कहते हैं। तो यहाँ पर जो आप इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, वो कितना वोल्ट है और आउटपुट जो आ रहा है वो कितना वोल्ट है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो गेन पता लगेगा कि आपको यहाँ प्रॉफिट क्या हो रहा है, यहाँ फ़ायदा क्या हो रहा है, चेंज क्या मिल रहा है आपको। तो वो उसी की बात कर रहा है यहाँ पर कि अप्रॉक्सीमेटली लगभग यूनिटी वोल्टेज गेन, ये आपको यूनिटी वोल्टेज गेन यहाँ पर देता है। अभी यूनिटी वोल्टेज गेन का मतलब क्या है आसान भाषा में, आसान ज़बान में? इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छा आपको वोल्टेज गेन, बड़ा अच्छा आपको प्रॉफिट जो है ना यहाँ पर मिल रहा है, बहुत अच्छा। अब इसको मैं इतना ही फ़िलहाल एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वरना इस पर बहुत तवील बात हो जाएगी, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी देख लेते हैं। मैथमेटिकली करंट गेन इन CB कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए CONF सिर्फ लिख रहा हूँ। तो मैथमेटिकली करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, यहाँ पर CB गेन लिखें, फॉर्मूला आ जाएगा। CB गेन बराबर है करंट आउट, जो करंट आउट हो रहा है आउटपुट साइड पे आप उसको लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे करंट इन, जो करंट इन हो रहा है इनपुट साइड से, ठीक है, उसको लेंगे, इनको डिवाइड करेंगे तो आपको, और इसी को हम किस तरह से लिखते हैं, IE, जो करंट इन हो रहा है वो इमीटर साइड का है, ठीक है, और जो करंट आउट हो रहा है सॉरी वो कलेक्टर साइड का है, तो ये IC हो जाएगा। जो करंट इन हो रहा है वो इमीटर साइड का है, ये IE हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास करंट गेन का फॉर्मूला आ गया है। I आउट ऑब्लिक I इन लिख लें या IC ऑब्लिक IE लिख लें, तो इससे आपको CB गेन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है भाई। बट बेस करंट इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल, अगला पॉइंट इसके लिए लिख लें आप, मैं नीचे ही जगह बना देता हूँ, इसके नीचे अब पॉइंट आएगा। बट लेकिन बेस करंट इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल, बेस करंट इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल। बेस करंट जो है वो करंट जो कि बेस में मौजूद है, यानी कि IB, बेस करंट हमारे पास क्या है, ब्रैकेट में यहाँ लिख रहा हूँ IB, बेस करंट इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल, बेस करंट जो है वो बहुत छोटा है, ठीक है, एज़ कंपेयर टू कलेक्टर करंट, एज़ कंपेयर टू कलेक्टर करंट, एज़ कंपेयर टू कलेक्टर करंट को पता है IC बोलते हैं, कलेक्टर करंट IC। अगला पॉइंट ऊपर लिख रहा हूँ, देयरफॉर तो बेस जो होगा ये IB होगा, ये करंट बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, एक्सट्रीमली स्मॉल होगा, ठीक है भाई। देयरफॉर लिहाजा इमीटर करंट यानी कि ये IE जो है इस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इस अप्रोक्सीमेटली 100% नहीं, देखें हम बराबर नहीं करेंगे, जितना एमीटर करंट होगा उतना ही हमारा कलेक्टर करंट होगा, बराबर की बात नहीं हो रही, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, तकरीबन लगभग बराबर होगा, अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग बराबर ही होगा, इक्वल टू करंट इन इमीटर, इक्वल टू IC। मैथमेटिकली करंट इन इमीटर इज अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली का सिंबल आता है इस तरह का मूंछों जैसा, ये अप्रोक्सीमेटली करंट इन इमीटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू
करंट इन कलेक्टर। ठीक है भाई, अब इसकी एप्लीकेशन ज़रा देख लेते हैं। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस मींस यूज़, इस सर्किट के यूज़ जो है वो कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं। एप्लीकेशंस जो आपकी बुक में दिया हुआ, लेस कॉमनली यूज्ड, आम तौर पे इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, आम जिंदगी में इसका इस्तेमाल कम ही आपको नज़र आएगा। लेस कॉमनली यूज्ड, देखें जैसे वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज है, ये भी मेजरमेंट के डिवाइसेस हैं ना, ये भी नापतोल का काम करती हैं, लेकिन वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज आम जिंदगी में आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, आम जिंदगी के अंदर दूसरी डिवाइसेस हैं मेजरमेंट करने की, लैब्स में आपको ये डिवाइसेस नज़र आती हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो सर्किट है हमारा, ये आम जिंदगी में नज़र नहीं आएगा। लेस कॉमनली यूज्ड एज कंपेयर टू CC कॉमन कलेक्टर एंड CE एंड कॉमन इमीटर। ठीक है भाई, ओनली यूज्ड इन स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। अगला पॉइंट, ओनली यूज्ड इन specific applications where low input impedance where ख़ास किस्म की एप्लीकेशंस में, स्पेसिफिक मीन्स ख़ास किस्म की एप्लीकेशंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। वेयर लो इनपुट इम्पीडेंस, वेयर लो इनपुट इम्पीडेंस, वेयर लो इनपुट इम्पीडेंस आपको चाहिए होती है, एंड यूनिटी गेन आर एडवांटेजेस, एंड यूनिटी गेन जो है वो आपको यूनिटी में चाहिए होता है, 1 की शक्ल में चाहिए होता है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। एडवांटेजियस, ठीक है भाई। अगला टॉपिक जो है वो हमारा VP OP AMP, यानी कि अगला टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। ठीक है, इसके ऊपर कम से कम इस टॉपिक के ऊपर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ऊपर 2 वीडियोस जो है वो बनेंगी। ठीक है, बड़ा टॉपिक है और ये चैप्टर भी जल्दी जो है वो ख़त्म होने वाला है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।